जय श्री राम दोस्तों, आज फिर से हम गांव में पहुंचे हैं। रीज़न है गेहूं की बिजाई का सीज़न, क्योंकि धान तो कट गया था। अभी हम लोगों को गेहूं की बिजाई करनी है। ऑलरेडी 26 अक्टूबर के आसपास से जो है बिजाई शुरू हो जाती है और 10-12 नवंबर तक लगभग अगेती जो प्रजाति होती है उसको बोलते हैं। मतलब कुछ लोग 15 तक भी निकालते हैं, मतलब उसको 15 तक भी बिजाई कर देते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली लोग 10 से पहले करते हैं। हम थोड़ा लेट हैं, एक दो दिन, क्योंकि 26 अक्टूबर से बिजाई शुरू हो गई थी। तो कोई बात नहीं, एक दो दिन चलता है। किसानी का काम ऐसा ही होता है, कभी आगे कभी पीछे। तो हम गांव में पहुंच गए हैं। अभी हम लोग क्या है ना, जो बीज है, बीज को सफाई कर रहे हैं। उसमें कोई मिट्टी ना हो, कोई कंकड़ ना हो, कोई और ऐसा ना हो कि जिससे क्या है ना बीज ना जाए। और दूसरी चीज़ें जैसे उसको चोक कर देते हैं नाली को, जैसे मशीन से आजकल बुआई करते हैं ना, तो उसको चोक कर देते। तो हम लोग सफाई कर रहे हैं पहले तो, क्योंकि ये पहले प्रिपरेशन करनी होती है बीज की। फिर उसको थोड़ा उपचारित करेंगे, दवाई लगाएंगे। उपचारित करने के बाद फिर उसको थोड़ा जैसे अभी आजकल वैज्ञानिक बोलते हैं कि थोड़ा उसको दवाई लगाने के बाद थोड़ा सुखाए, जिससे क्या है ना जो नैनो DAP है या नैनो फर्टिलाइज़र है या कोई भी दवाई है, उसको थोड़ा आप हल्का सा, आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। और उसको क्या है ना सुखा दो थोड़ी देर, 10-20 मिनट 25 मिनट। फिर जिससे क्या है ना वो उसके जो पार्टिकल होते हैं ना वो बीज के अंदर घुस जाते हैं, जिससे क्या है फंगस नहीं आती, कोई बीज खराब नहीं होता। तो उसी लिए हम लोग पहले बीज को साफ़ कर रहे हैं, फिर उसमें दवाई ववाई लगाएंगे। तो चलिए पहले आपको दिखाते हैं बीज कैसे साफ़ कर रहे हैं हम लोग। पहले एक उसमें से जो छाछ हैं हमारी, एक हैं जो हमारे साथ काम करते हैं खेत में, वो सफाई कर रही हैं। उसके बाद हम फ़ैन रखा है, जो उसमें मतलब भूसा होगा या कुछ होगा वो उससे उड़ जाएगा। जो मिट्टी विट्टी है वो छाछ से निकाल रही हैं। दिखाते हैं आपको। चलिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि बीज को साफ़ कर रहे हैं, वो देखिए वहाँ पे अभी वो छाछ से निकाल रही हैं। और ये पंकज भाई हमारा, ये क्या है, उसको फ़ैन चला रखा हम लोगों ने, स्टैंडिंग फ़ैन है। तो सफाई चल रही बीज को, फिर इसको कल उपचारित करेंगे। तो पूरा एक प्रोसेस होता है सफाई करने के लिए। ये देखिए आपको ये वाला जो है, ये वाला इतना कूड़ा निकला है, पहले इस छन्नी की मदद से निकाला है। उसके बाद ये पूरा ढेर लगा है, जो ये निकालने के बाद छन्नी से, उसके बाद ये छाछ से निकालने हैं जो इसमें और दूसरे अनवांटेड प्रोडक्ट हैं। और पंकज भाई साफ हो रहा है ना पंकज, अब बढ़िया हो गया। अब वो उधर वाला आपने देखा, अब इधर वाला देखो, जो कितना क्लीन हो गया, बिल्कुल साफ हो गया। तो कल अभी फिर इसको उपचारित करेंगे, फिर जाके खेत में बुआई होगी। दोस्तों खेत पे आ गया हूँ। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि बीज हम लोग साफ़ कर रहे थे गेहूँ को, तो वो तो सब रेडी हो गया था। बट क्या है, जो हमने मशीन एक बुलाई थी जिससे क्या ना गेहूँ बिजाई करनी थी, उनका कुछ इशू हो गया, तो फिर वो नहीं आए। इसीलिए फिर क्या ना मैं खेत पे आया तो देखा, खेत तो देखो आपको तैयार ही लग रहा है, पूरा जुताई करके तैयार पड़ा है वहाँ से वहाँ तक। तो ये जगह तो आप पहचानते हो गए, पिछले ब्लॉग में काफ़ी मैंने दिखाई है आपको। तो फिर क्या है ना, अभी जो बीज हमने उपचारित करना था वो ज़्यादा पहले नहीं करना होता। तो कल सुबह ही उसको हम लोग मतलब दवाई वगैरह लगाएंगे, फिर उसके बाद वो बिजाई करेंगे। तो ये सब चलता रहता है। हम सोच रहे थे आज ही फ्री हो जाएंगे, पर नहीं, किसानी का काम यही है कि कभी जल्दी, कभी सुबह, कभी जो आप सोचोगे नहीं होगा। अभी घर चलते हैं वापस, कल सुबह आपको फिर दिखाएंगे। हम लोग जब उपचारित करेंगे तो कुछ बताएंगे क्या क्या हम लोग लगा रहे हैं उसके अंदर, क्योंकि पिछली बार भी हमने सेम ऐसे ही लगाया था, तो काफ़ी अच्छी पैदावार हुई थी। तो इस बहाने एक ब्लॉग और बनाने को मिलेगा ये भी कह सकते हो आप। बाकी क्या है ना, किसानी का काम ऐसा ही होता है। तो अभी खेत तो देख लिया है, खेत लगा के तैयार है, खेत में कोई परेशानी नहीं है। तो अभी हम घर पे चलते हैं। कल सुबह जल्दी उन्होंने बोला है कि वो जैसे 9-9:30 के आसपास आ जाएंगे। उससे पहले हम लोग जो हमें प्रिपरेशन करनी है वो कर लेंगे, आपको दिखाएंगे। और दिखाएंगे जो लोग जानते हैं वो तो उनको तो पता लग ही जाएगा, जो लोग नहीं जानते हैं उनको पता लगेगा कैसे बिजाई होती है, कैसे क्या करते हैं। ठीक है दोस्तों, जय श्री राम।